तो एक बहुत इंपॉर्टेंट बात समझते हैं यहाँ पे कि अगर हमारे पास कोई भी साइज एंड शेप का लेट से कंडक्टर है ए, ठीक है, आड़ा तिरछा, इसको हमने कुछ क्यू चार्ज दे दिया, कंडक्टर है, सरफेस पे फैल जाएगा। और इस कंडक्टर के हर एक पॉइंट का पोटेंशियल भी सेम होगा, तो वो पोटेंशियल जो होगा मैं डायरेक्टली कह सकता हूं कि वो पोटेंशियल हमेशा इस चार्ज गिवन चार्ज के प्रोपोर्शनल होगा। मतलब कि अगर आपने 1 कूलम चार्ज दिया था तो मान लो 5 वोल्ट का वोल्टेज पोटेंशियल था, और अगर मैं 2 कूलम कर दूं तो 10 वोल्ट पोटेंशियल होगा। ये बात पक्की है, इसको समझो ऐसा क्यों होगा। सीधी सी बात है कि पोटेंशियल जब भी आप लिखते हो तो उसमें पॉइंट चार्जेस की वजह से कंट्रीब्यूशन का ही सम होते होते होता है, और उसमें एक्सप्रेशन में पॉइंट चार्ज के पोटेंशियल में के क्यू बाई आर आता है। अब चूंकि डायमेंशंस आपके फिक्स हैं तो वो चीज आप छेड़छाड़ ही नहीं रहे हो, तो क्यू वाला फैक्टर आपका न्यूमरेटर में जाता ही जाता है, जिससे आप कह सकते हो डायरेक्टली कि किसी भी कंडक्टर का गिवन साइज एंड शेप के कंडक्टर का पोटेंशियल उस पे गिवन चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, यानी कि सम कांस्टेंट, लेट से दैट कांस्टेंट भी के इंटू क्यू होगा। अब यही कंडक्टर दूसरे शेप का होता तो ये कांस्टेंट बदल जाता बस, बट सेम साइज के लिए तो ये चीज आप कह सकते हो। अब दूसरे मेन मुद्दे पे आते हैं। यहाँ पे हमारा आइसोलेटेड कंडक्टर है ए, और हमारा एक जो कंडक्टर है दूसरा जिसको हम बार बार कैपिटल क्यू से चार्ज करते हैं, और उसको फिर कनेक्ट कर देते हैं आइसोलेटेड कंडक्टर ए से। होता क्या है इस प्रोसेस में, जैसे कैपिटल क्यू चार्ज आपने बी को दे दिया, पहले कैपिटल क्यू था, ये वायर बीच में कोई कनेक्टेड नहीं था, और इस पे मान लो स्मॉल क्यू चार्ज बचा हुआ था, ठीक है, ए पे। प्रोसेस में धीरे धीरे चार्ज करते जा रहे हैं तो मान लो क्यू था। फिर किसी एक बार में जैसे ही हमने कैपिटल क्यू चार्ज दिया और फिर कंडक्टर लगाया, तो होगा क्या कि इस कैपिटल क्यू चार्ज वाले कंडक्टर से थोड़ा सा चार्ज क्यू डैश निकल के चला जाएगा, तो अब इस पे बचेगा क्यू माइनस कैपिटल क्यू माइनस क्यू डैश, और इस पे हो जाएगा स्मॉल क्यू प्लस क्यू डैश, थोड़ा सा बढ़ा। और ये कब रुक जाएगी प्रोसेस, चार्ज का जाना कब रुक जाएगा, जब दोनों के पोटेंशियल्स क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे, वीए इक्वल्स क्या हो जाएगा, वीबी के, तब ये रुक जाएगा। अब इसकी एनालॉजी में समझा देता हूं और अच्छे से, जिससे आप लोगों को समझ में आए। ये उस तरह की बात हो गई कि हमारे पास एक टैंकर है, इस टैंकर को हम बार बार एल हाइट तक, जैसे यहाँ पे चार्ज क्यू था ना, वैसे यहाँ पे एल हाइट है, मैं इस टैंकर में पानी बार बार एल हाइट तक भरता हूं। और दूसरा एक टैंकर है जिसको मैंने पहले खाली लिया था, ये वाला टैंकर, राइट। खाली मतलब यहाँ पे जो ये वाटर है ये बेसिकली काम कर रहा है आपका किसका, चार्ज का। तो अब मैं पाइप लगा के एक से दूसरे में ले जाना चाहूं तो क्या होगा, इसका पानी कम होगा, दूसरे का बढ़ेगा, और ये प्रोसेस इधर से उधर जाना कब बंद हो जाएगी, जब दोनों में हाइट सेम हो जाए, जैसे पोटेंशियल सेम हो जाते हैं। लेकिन एक बार जैसे दोनों का सेम हो गया, फिर मैं पाइप हटा लूंगा और फिर इस वाले कंडक्टर में, बेसिकली इस वाले कंटेनर में मैं फिर से एल हाइट तक पानी भर दूंगा, और फिर इधर पाइप लगाऊंगा, फिर इसमें थोड़ा कम होगा, फिर बढ़ेगा। ऐसे इवेंचुअली धीरे 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 इसमें बोला है कि एक मैक्सिमम चार्ज आ जाएगा दूसरे वाले पे, इससे ज्यादा चार्ज नहीं कर सकते। तो ये वो वाली बात हो गई ना कि इसमें आप कितना मैक्सिमम हाइट तक पानी भर सकते हो। सीधा आंसर नहीं दिख रहा आपको? चलिए अब सॉल्यूशन देखते हैं। तो सबसे पहली बार क्या हो रहा होगा, जब इनिशियली ए अनचार्ज था और बी को कैपिटल क्यू चार्ज दिया, फिर उसके बाद कंडक्टर यहां पे लगाया, तो क्वेश्चन ही बता रहा है कि पहली बार में स्मॉल क्यू चार्ज आ गया ए पे। एंड बाय द वे जो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी पोटेंशियल के लिए मैंने लिखा था, ए कंडक्टर के लिए उसको मैंने K1 मान लिया, बी के लिए K2 मान लिया, राइट। तो फर्स्ट टाइम में क्या हो रहा है कि स्मॉल क्यू चार्ज बी पर से निकल के चला गया, तो ए पे फाइनली चार्ज आ गया स्मॉल क्यू, और बी पे फाइनली चार्ज बचा हुआ रह गया कैपिटल क्यू माइनस स्मॉल क्यू। अच्छा, जब तक ये प्रोसेस चार्ज के रीडिस्ट्रीब्यूशन की तब तक ही चलती है जब तक पोटेंशियल ना सेम हो जाए, यानी कि ए का पोटेंशियल यानी K1 इंटू स्मॉल क्यू मस्ट बी इक्वल टू बी का पोटेंशियल, ठीक है, पहली बार के बाद। तो K2 इंटू कैपिटल क्यू माइनस स्मॉल क्यू, K2 बाई K1 की वैल्यू यहां से हमने निकाल के रख ली। अब फाइनली क्या होगा, ये वाटर वाले एनालॉजी से भी मैं समझाता हूं कि क्या होगा कि दूसरे वाले में मैक्सिमम पानी भरते 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 कितना भरेगा, एल लेंथ का भर जाएगा, और फिर उसके बाद आप इससे, इस वाले एल लेंथ के कंटेनर से आप इसमें डालना चाहो तो पानी क्यों जाएगा और क्यों बढ़ेगा, दोनों में बराबर ही रह सकता है मैक्सिमम। यहां से पानी इधर अपने से ऊपर तो जाएगा नहीं। बिल्कुल वही कहानी है कि चार्ज का रीडिस्ट्रीब्यूशन नहीं होगा
जब दोनों के पोटेंशियल पहले से ही सेम रहे, मतलब आपने बी को फुल चार्ज कर दिया कैपिटल क्यू के बराबर, और उसका पोटेंशियल बढ़ बढ़ के मैक्सिमम भी जो है वो पहुंच सकता है कितना, K2 इंटू कैपिटल क्यू। बट ऑलरेडी ए पहले से ही इसी पोटेंशियल के बराबर आ चुका है, और उस टाइम पे उसका चार्ज भी मैक्सिमम होगा क्लियरली, तो वो मान लो क्यू मैक्स है। तो K1 क्यू मैक्स पोटेंशियल ऑफ ए विल बी K2 इंटू कैपिटल क्यू, जो मैक्सिमम बी का पोटेंशियल अचीव कर सकते थे शुरू में ही हम लोग, बराबर हैं। अब रिडिस्ट्रीब्यूशन होगा नहीं तो बढ़ेगा ही नहीं, इसका मतलब ये क्यू मैक्स है। यहाँ पे K2/K1 की वैल्यू यहाँ फर्स्ट इक्वेशन से सब्सटीट्यूट करी, तो एकदम फर्स्ट क्लास छोटा सा आंसर हमारा ये वाला आ गया या प्रूव हो गया।